हाय एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई एम स्वप्ना और आज मैं आपके लिए सुपर गर्ल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसका नाम है फाइट और फ्लाइट। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है जहाँ पे मिस ग्रांट सुपर गर्ल का इंटरव्यू ले रही होती है और वहाँ उसको बातों बातों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन वो इतना उलझा देती है सुपर गर्ल को कि वो बता ही देती है कि सुपरमैन उसका कज़न ब्रदर है। एक सीन में कारा ब्रेकफास्ट कर रही होती है किसी कैफ़े में बैठ के और वहाँ पे एलेक्स भी आ जाती है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि जेम्स ओल्सन भी वहाँ पे आ जाता है और थोड़ा इधर उधर की बातें होती है और लिटरली कारा तो एकदम ब्लश ही कर रही होती है जेम्स ओल्सन की बातें सुन के, और ये सब चीज़ें एलेक्स को भी समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे एलेक्स कारा को बोलती है कि सुपर गर्ल के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चलना ठीक नहीं है। ऑफिस आ जाती है और वो देखती है कि आज की ताज़ा खबर तो है कि सुपरमैन और सुपर गर्ल रिलेटिव है। मिस ग्रांट ने ये पब्लिश कर दिया न्यूज़ में। विन पूछता है कि तुमने ये कैसे बता दिया मिस ग्रांट को। तब कारा बोलती है कि उसने मुझे ट्रिक किया और मेरे मुंह से निकलवा लिया। अब कारा मिस ग्रांट के ऑफिस जाती है। तब मिस ग्रांट बोलती है कारा को कि मैं एक आर्टिकल लिखूंगी सुपर गर्ल के ऊपर और एक बहुत बड़ी पार्टी भी थ्रो करो। और अब नेक्स्ट सीन में एक बंदे को दिखाते हैं जो बहुत ही गुस्से में होता है और न्यूज़ में देखकर कारा को और ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता। कारा में सुपर गर्ल को देख के और गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि सुपरमैन और सुपर गर्ल कज़न है, ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ डीईओ के ऑफिस में हैंक बहुत गुस्सा करता है कारा के ऊपर कि उसने ये कैसे डिस्क्लोज कर दिया कि सुपरमैन और सुपर गर्ल कज़न ब्रदर एंड सिस्टर है। तभी उनको पता चलता है कि किसी जगह पे एक एलियन एक्टिविटी हुई है और ये सुन के कारा तुरंत वहाँ से निकल जाती है। सुपर गर्ल अब उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुँच जाती है और वहाँ पर एक लड़की बस में फंसी होती है, उसे वो बचा भी लेती है। अचानक से सुपर गर्ल के ऊपर कोई हमला कर देता है और सुपर गर्ल के सामने आ जाता है। तब सुपर गर्ल उससे पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब वो उसे बोलता है कि मैं जस्ट एक घोस्ट हूँ और मैं सुपरमैन से बदला लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सुपर गर्ल और उस एलियन के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है और लकीली सुपर गर्ल उसके सर्किट खराब कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे डीईओ के ऑफिस में सारे बात कर रहे होते कि ये कौन है। तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई एलियन नहीं है, ये आदमी ही है और जिसका नाम है रिएक्ट्रॉन, और जिसको ये नाम जेम्स ओल्सन ने ही दिया है जब वो डेली प्लैनेट में काम करता था। तो सुपर गर्ल बोलती है कि अब इसको कैसे रोकना है। तब हैंक बोलता है कि हम कुछ नहीं करेंगे इसको, ये एलियन नहीं है। तो कारा को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। एलेक्स बोलती है कि ये कोई एलियन नहीं है और ये ह्यूमन मेड हथियारों से ही फाइट कर रहा है। हैंक बोलता है कारा को कि तुम सुपरमैन को क्यों नहीं बुला लेती, वो तो अमेरिकन वे में लड़ाई करता है, जस्टिस दिलाता है लोगों को, क्राइम से फाइट करता है, वो उसे रोकेगा। यहाँ कारा के ऑफिस में मिस ग्रांट सुपर गर्ल के ऊपर एक आर्टिकल लिख रही होती है जिसमें वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि हर बात पे उसको गुस्सा ही आ रहा होता है और वो कारा पे बहुत गुस्सा करती है। ये थोड़ा फनी सीन है पर अच्छा है। यहाँ विन ने एक छोटा सा ऑफिस बनाया होता है सुपर गर्ल की हेल्प करने के लिए, जिसको देख के जेम्स और कारा बहुत ही खुश होते हैं और वो और तो और उसको फर्स्ट मिशन भी बताता है जो रिएक्ट्रॉन की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें वो जैसे कि रिएक्ट्रॉन बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी अपने हाथों से निकालता है, चेस्ट पे उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और स्ट्रॉन्ग है जो कि उसे उड़ने में हेल्प करता है। सुपरमैन ने ऑलरेडी बहुत बार लड़ाई की है रिएक्ट्रॉन से, इसलिए जेम्स को इसके बारे में पता होता है। जेम्स थोड़ा टेंशन में होता है तो जेम्स कारा को बोलता है कि इसके लिए हमें सुपरमैन की हेल्प लेनी चाहिए। तब कारा बोलती है कि नहीं, मैं खुद लड़ूंगी, मैं खुद ही लड़ाई करूंगी। तब जेम्स बातों बातों में उसे बोलता है कि क्लार्क मरते मरते बचा। तब विन को अचानक पता चलता है कि क्लार्क कैंट सुपरमैन है और वो बहुत खुश हो जाता है। पर यहाँ पे इतना तो हो जाता है पता कि सुपर गर्ल खुद ही लड़ेगी। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर लॉर्ड को दिखाते हैं उसके ऑफिस में। वहाँ पर अचानक से रिएक्ट्रॉन आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर किसको न्यूक्लियर फिजन के बारे में पता है और वो एक साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने लगता है। तब मिस्टर लॉर्ड बोलता है कि ये किसी काम का नहीं है, मुझे लेके चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और टीवी में न्यूज़ आ जाती है रिएक्ट्रॉन ने मिस्टर लॉर्ड को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही कारा सुपर गर्ल बन के उड़ जाती है उसे बचाने के लिए। यहाँ एलेक्स हेल्प करती है कारा को रिएक्ट्रॉन को ढूंढने में। फिर एलेक्स को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि रिएक्ट्रॉन की वाइफ की डेथ जो हुई थी वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में हुई थी जो कि सुपरमैन के कारण हुआ था और इसी कारण सुपरमैन के ऊपर वो इतना खुन्नस खा रहा है और उससे जुड़े हुए सारे लोगों को मारना चाहता है। यहाँ रिएक्ट्रॉन ने मैक्सवेल लॉर्ड को बंदी बना के रखा हुआ है और उसको उसके सिस्टम को ठीक करने के लिए हेल्प लेने के लिए बोलता है, करने के लिए बोलता है। यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड जो है वो बोलता है रिएक्ट्रॉन को कि तुम बीमार हो और तुमको हेल्प चाहिए
तुम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर से एक्सपोज हो गए हो। तब रिएक्ट्रॉन बोलता है कि मेरा सूट ठीक कर दो और मैं तुमको छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में थोड़ी बातें होती है मिस ग्रांट एंड कारा के बीच में, क्योंकि मिस ग्रांट ने सुपर गर्ल के लिए आर्टिकल लिखा था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिखा था, इसलिए कारा को थोड़ा पसंद नहीं आया। पर कारा का जो ओपिनियन है वो मिस ग्रांट लेती है और उससे एक हेल्दी डिस्कशन करती है। और यहाँ जेम्स आ जाता है और वो कारा को बोलता है कि उन लोगों ने रिएक्ट्रॉन की जगह को ढूंढ लिया है। और कारा निकल जाती है रिएक्ट्रॉन की जगह को ढूंढने के लिए, जो कि कुछ जंकयार्ड जैसी जगह पे होती है। वहाँ पर वो अपनी एक्सरे विजन का यूज़ करके मिस्टर लॉट को ढूंढ लेती है। जब वो मिस्टर लॉट को बचाने जाती है, वहाँ पे रिएक्ट्रॉन अचानक से आ जाता है और उस पर अपना फायर कर देता है। और सुपर गर्ल पे फायर जैसे ही करता है वो बहुत दूर जाके गिरती है। कारा कोशिश करती है रिएक्ट्रॉन से बात करने की, क्योंकि उसे पता है सॉफ्ट एंगल उसके एंगर का, पर वो बिल्कुल भी बात नहीं करता और वो बहुत खतरनाक फाइट करता है। और वो ऑलमोस्ट सुपर गर्ल के ऊपर इतना ज़्यादा न्यूक्लियर अटैक करता है, इतना ज़्यादा कि वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है। लेकिन यहाँ अचानक से सुपरमैन आ जाता है और सुपर गर्ल को बचा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में जब कारा को होश आता है तो वो अपने घर पे होती है और वहाँ पे एलेक्स और जेम्स होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कारा थोड़ा कैचअप करती है और वो कहती है कि मैं जब लड़ रही थी उससे, उसके बाद सुपरमैन आया, उसे किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, उसे कैसे पता चला मैं वहाँ पर थी? तब जेम्स बोलता है कि मेरे पास एक वॉच है जो मुझे सुपरमैन ने दी थी और ये उसे दबाने के लिए बोलता है जब मैं खतरे में हूँ। तब कारा को गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैं खतरे में थी, तुम नहीं, तुमने उसे क्यों बुलाया? मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। और वो थोड़ी गुस्से में ही रहती है। तब वो जेम्स को जाने के लिए बोलती है वहाँ से। हाँ, कारा को बस इस बात का गुस्सा होता है कि ये क्या हो रहा है। सुपरमैन की प्रोटेक्शन के लिए उसे वहाँ पर भेजा गया था और सुपरमैन उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब एलेक्स उसको समझाती है कि तुम्हारी ये कहानी जस्ट स्टार्ट हुई है, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम सुपरमैन को बचाओगी। अब नेक्स्ट सीन में कारा को मिस ग्रांट की पार्टी में दिखाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि मैक्स लॉर्ड भी उस पार्टी को अटेंड कर रहा होता है, जो कि बहुत फ़नी है। जस्ट अभी उसका किडनैपिंग हुआ था और अब वो पार्टी में पहुंच गया। और डीईओ के ऑफिस में हैंक को दिखाते हैं, उसकी आइज फिर से ग्लो करती है और वो बोलता है एलेक्स, जो कि वहाँ पे काम कर रही होती है छुप के। तब वो वहाँ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो एलेक्स यहाँ पर? तब एलेक्स उसे बताती है कि मैं रिएक्ट्रॉन का पता लगा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बहन की हेल्प करना चाहती हूँ। तब एलेक्स की हेल्प करने के लिए हैंक भी मान जाता है, थोड़ा रिलेक्टेंट होता है पर मान जाता है। यहाँ पार्टी में अभी सब इंजॉय कर रहे होते हैं। कारा विन के साथ डांस कर रही होती है। तब जेम्स आता है और बोलता है कि मैं भी डांस करना चाहता हूँ कारा के साथ। अब यहाँ पे कारा और जेम्स डांस करने लगते हैं। जब वो लोग डांस कर रहे होते हैं तब जेम्स उसे बताता है कि मेरा मतलब तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था, मैं डर गया था, इसीलिए मैंने सुपरमैन को कॉल किया था और उसे बुलाया था। हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन होता है जेम्स और कारा के बीच में। कारा अब और गुस्सा नहीं होती जेम्स पे और अचानक से वहाँ पे रिएक्ट्रॉन आ जाता है पार्टी में और सुपर गर्ल के लिए पूछता है और इधर उधर फायर करने लगता है। तब कारा वहाँ से निकल जाती है और सुपर गर्ल बन के एंट्री लेती है। यहाँ पे विन के ऊपर एक पिलर गिर जाता है लड़ाई में और कारा उसे बचाने के लिए पहुँच जाती है। तब जेम्स कहता है रिएक्ट्रॉन को कि मुझे मारो, मैं सुपरमैन का दोस्त हूँ, जिससे कि सुपर गर्ल को थोड़ा टाइम मिल जाए विन को बचाने के लिए। सुपर गर्ल विन को बचाने लगती है और रिएक्ट्रॉन पीछे उड़ जाता है जेम्स को मारने के लिए। अब यहाँ पे सुपर गर्ल को डीईओ से एलेक्स और हैंक का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि लेड मेटल जो है उसे यूज करके रिएक्ट्रॉन को रोका जा सकता है। तब सुपर गर्ल एक पूरे एरिया को स्कैन करती है और वहाँ पे उसको एक स्टैच्यू दिखता है और वो स्टैच्यू को अपने हीट विजन यूज़ करके पिघला देती है और वो जो मेल्टेड मेटल है उसमें अपना हाथ डालती है, जिससे कि वो लेड मटेरियल उसके हाथ में कवर हो जाता है। अब वो पीछे भागती है रिएक्ट्रॉन को रोकने के लिए। अब जब वो जैसे ही बाहर जाते हैं वहाँ पर रिएक्ट्रॉन और सुपर गर्ल के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। वहाँ पे सुपर गर्ल पे वो इतना ज़ोर से हीट बीम चलाता है, लेकिन सुपर गर्ल अपने एक हाथ से उस बीम को रोकती है। वो इस बीम का सामना तब तक करना चाहती है जब तक रिएक्ट्रॉन उसके पास ना आ जाए और ये ऐसा होता भी है। और वो जैसे ही उसके पास आता है वो अपने लेड वाले हाथ से उसका आर्मर खींच के निकाल देती है और वो जैसे ही वो आर्मर निकलती है वो नीचे गिर जाता है, रिएक्ट्रॉन नीचे गिर जाता है।
अब नेक्स्ट सीन में डीईओ के ऑफिस में सब होते हैं और वहाँ पे रिएक्ट्रॉन को जेल में ले जाते हुए दिखाते हैं। हैंक और एलेक्स को सुपरगर्ल थैंक यू बोलती है, जो बहुत अच्छा सीन है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में कारा जेम्स से बात करने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। तब वहाँ उसको एक लड़की दिखती है, वो जेम्स से बात कर रही होती है। तब कारा बाहर तो आ जाती है पर अपने सुपर हियरिंग यूज़ करके वो उनकी बातें सुनती है। तब कारा को पता चलता है कि ये तो जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड है। यहाँ कारा को थोड़ा सैड फील होता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए जेम्स के पास गई रहती है। अब वो आती है, अपने डेस्क पे बैठ जाती है और उदास रहती है। तब उसे वहाँ दिखता है कि सुपरमैन ने उसे मैसेज किया हुआ है और वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है। सुपरमैन उसको अप्रिशिएट करता है कि तुमने रिएक्ट्रॉन को डिफीट किया, जो कि मैं भी नहीं कर पाया था। और ये सुन के कारा को बहुत अच्छा लगता है और वो भी उस सुपरमैन को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। लास्ट सीन में यहाँ एलेक्स और कारा घर पे रेस्ट कर रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं और बात करते हैं, जिसमें एलेक्स बोलती है मिस ग्रांट ने अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो वो सुपरगर्ल की बहुत रिस्पेक्ट करती है, पर कारा बोलती है कि बहुत मीन बातें लिखी है, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। तब एलेक्स उसको बताती है कि नहीं, उसने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल लिखा है, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिखा है। तब वहाँ पर एक सायरन की आवाज़ आती है और कारा तुरंत ही सुपर गर्ल बन के वहाँ से उड़ जाती है सिटी को बचाने के लिए। और यहाँ पे सीज़न 1 का एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो दोस्तों, मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मैं ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ के हिंदी एक्सप्लेनेशन को आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करो। आपको किस तरह के मूवीज़ के और वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनना है मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ। सुपर गर्ल का नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। थैंक यू, हैव अ लवली डे, बाय बाय।